अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद है थोड़ा सा रश बहुत ज्यादा हो गया है। मॉडल अलीशा नूर, मीना मलिक एंड मिस्टर हनी। तो चलते आप हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। वीडियो का टाइटल है हिंदी में वीडियो प्लेबैक। देखते हैं वीडियो में आज क्या है। उत्तर सेना पुलिस तबादकार आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। लोगों ने कहा कि दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा। 2047 विकसित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने का सुझाव दिया। कुछ लोगों ने भारत के हमारी यूनिवर्सिटीज ग्लोबल बने इसके लिए सुझाव दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमारा स्किल्ड युवा विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए।
कई लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे किसान जो मोटा अनाज पैदा करते हैं, जिसको हम श्री अन्न कहते हैं, उस सुपर फूड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुंचाना है। हमें विश्व के पोषण को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों को भी मजबूती देनी है। कई लोगों ने सुझाव दिया कि देश में स्थानीय स्वराज की संस्थाओं से लेकर के अनेक इकाइयां हैं, उन सब में गवर्नेंस के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है उसके प्रति चिंता जाहिर की और यह भी कहा कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है। कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रीनफील्ड सिटीज बनाने की अब समय की मांग है। किसी ने बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाओं के बीच शासन प्रशासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभियान चलाने का सुझाव दिया। बहुत सारे लोगों ने यह सपना भी देखा है कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए। किसी ने कहा भारत की जो पारंपरिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हमारी औषधि है, दुनिया जब आज होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ जा रही है, तब हमें भारत की पारंपरिक औषधियां और वेलनेस हब के रूप में भारत को विकसित करना चाहिए। कोई कहते हैं कि अब देर नहीं होनी चाहिए, भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहिए। साथियों, मैं इसलिए पढ़ रहा था कि मेरे देशवासियों ने सुझाव दिए, मेरे देश के सामान्य नागरिक ने ये सुझाव हमें दिए हैं। मैं समझता हूं जब देशवासियों की इतनी विशाल सोच हो, देशवासियों के इतने बड़े सपने हो, देशवासियों की इन बातों में जब संकल्प झलकते हो, तब हमारे भीतर एक नया संकल्प दृढ़ बन जाता है, हमारे मन में आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। और साथियों, देशवासियों का ये भरोसा सिर्फ कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं है, ये भरोसा अनुभव से निकला हुआ है। ये विश्वास लंबे कालखंड के परिश्रम की पैदावार है और इसलिए देश का सामान्य मानव याद करता है जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 18,000 गांवों में समय सीमा में बिजली पहुंचाएंगे और वो काम हो जाता है, तब भरोसा मजबूत हो जाता है। जब ये तय होता है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी 2.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है, वो अंधेरे में जिंदगी गुजारते हैं, 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंच जाती है, तब सामान्य मानवीय का भरोसा बढ़ जाता है। जब लाल किले से स्वच्छ भारत की बात कही जाए, तब इस देश के अग्रिम हरोड़ पंक्ति में बैठे हुए लोग हो, गांव के लोग हो, गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हो, छोटे छोटे बच्चे हो, हर परिवार के अंदर स्वच्छता का वातावरण बन जाए, स्वच्छता की चर्चा हो, स्वच्छता के संदर्भ में एक दूसरे को रोक टोकने का निरंतर प्रयास चलता रहे। मैं समझता हूं कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिबिंब है। जब देश के सामने लाल किले से कहा जाए कि आज हमारे परिवारों में 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में नल से जल मिलता है, आवश्यक है हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। जल जीवन मिशन के तहत इतने कम समय में नए 12 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंच रहा है। आज 15 करोड़ परिवार इसके लाभार्थी बन चुके हैं। हमारे कौन लोग वंचित थे इन व्यवस्थाओं से, कौन पीछे रह गए थे? समाज के अग्रिम पंक्ति के लोग इसके लिए अभाव में नहीं जीते थे। मेरे दलित, मेरे पीड़ित, मेरे शोषित, मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे गरीब भाई बहन, मेरे झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने वाले लोग, वही तो इन चीजों के अभाव में जी रहे थे।
हमने अनेक ऐसे प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास किया और उसका परिणाम हमारे इन सारे समाज के बंधुओं को मिला है। हमने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। आज मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल ने अर्थतंत्र के लिए मंत्र बन गया है। हर डिस्ट्रिक्ट अपनी पैदावार के लिए गर्व करने लगा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का माहौल बना है। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट का वन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कैसे हो उस दिशा में हर जिले सोचने लगे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का संकल्प लिया था। G20 समूह के देशों ने जितना किया है उससे ज्यादा भारत ने किया है और भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए हमने काम किया है। साथियों, देश गर्व करता है आज जब फिनटेक की सफलता को लेकर पूरा विश्व भारत से कुछ सीखना समझना चाहता है, तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है। साथियों, हम कैसे भूल सकते हैं कोरोना के वो संकट काल। विश्व में सबसे तेज गति से करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ। यही देश हैं जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश जी जनाब। अच्छा, थोड़ी सी शुद्ध हिंदी थी तो इस वजह से शायद आप लोगों को थोड़ी सी कम अनुभव हो रहा होगा। मुझे तो थोड़ी कम समझ आई है, आपकी लेकिन तो फुल समझ आई। हिंदी है ना, फुल हिंदी नहीं है, हाँ। कुछ न कुछ अनुभव तभी हो तो जाता आपने है। अनुभव ये वो सब हिंदी में ही बोल रहे हो। तो ये है कि कुछ लफ्ज मुझे समझ में आ रहे थे, जैसे जल से नल, इनका एक प्रोग्राम है। जल से नल यानी घर घर तक पानी पहुंचाना, हाँ। नल तक पानी पहुंचाना। एक इनका ये है, जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा ना कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इनके में आइडियाज से हैरान होता हूँ। यकीन करें, इनके ऐसे ऐसे आइडियाज, जैसे खवातीन वाला, उस दिन मैं बता रहा था ड्रोन दीदी वाला। हाँ। एक हमने वीडियो देखी थी जिसमें गाय दी थी घरों में। एक गाय अगर किसी को गांव में दी जाए तो उसका मतलब है कि आपने समझो उसको एक बिजनेस दे दिया। बिजनेस दे दिया। अच्छा, किसी खातून को किसी को पैसे दिए जाए तो वो कहाँ लगाए? कहाँ लगा? तो गाय गिर गाय दी, गिर गाय। गिर। फिर हाँ, गिर गाय। तो फिर मैंने कमेंट किया, मैंने पूछा था कि गिर गाय का क्या मतलब, कौन सी नस्ल की गाय? पता चला गुजरात में का एक इलाका है गिर गाय, जैसे हमारे यहाँ साहिवाल गाय कहती है, हाँ, उस तरह हाँ। गाय। तो गाँव गुजरात का एक इलाका है, वो दूध बहुत ज्यादा देती है, 30-40 के लीटर डेली। वेरी गुड। तो कई खवातीन बड़ी खुश थी, उस नरेंद्र मोदी जी उनसे मिल रहे थे। तो इनके बड़े प्रोग्राम इस तरह के बहुत हैं जिसमें ये लोगों को फंड नहीं देते, ये लोगों को बिजनेस करवाते। तो ये ज्यादा बेटर है। जापान की एक कहावत है कि मछली ना खिलाओ, मछली पकड़ना सिखाओ, ताकि कल को आप उसको मछली खिलाते रहो तो जिंदगी भर वो मछली मांगता मोहताज रहेगा। है, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, सही कहा ये आपने। और अच्छा, अगर आप पैसे भी दे रहे हो तो वो पता नहीं है कि किस काम के लिए लगा भी रहा है या नहीं लगा। तो इससे बेटर है कि आप अगर इनको बिजनेस दे रहे हो तो वो पता तो चल रहा है कि आपका वो बिजनेस चला रहा बिल्कुल है ऐसा। और आपने ये चीज़ करके दे दी है इनको। अब आगे आपने पहुंचा तो दिया, आगे बढ़ना अब उनका काम है। उनका काम है। और दूसरी चीज़ है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हर चीज़ की ट्रेनिंग। एक गांव है जिसमें बाकायदा एक खवातीन का प्रोग्राम है, जिसमें बाकायदा खवातीन बैंक नहीं जाती लेकिन वो बैंकर हैं। बैंकर। वो गांव जाके लोगों के वहीं पर अकाउंट खोलते हैं। वेरी गुड। और जिनको गांव का एक चक्कर लगाती हैं, वो जिनको पैसे जमा कराने उनसे ले लेती हैं, वो बैंकर हैं और जबरदस्त। चलती फिरती। देखो और ये भी अगर काम करना चाहे बंदे को अपने अंदर ठान ले तो जज्बा काम आ जाएगा। बहुत है। नहीं, हुकूमत प्रोग्राम पेश करे, फिर उसमें बाकायदा खवातीन को देखे। पूरी दुनिया में अगर 100 लोग रहते हैं, पूरी दुनिया की आबादी समझो 100 लोग हैं, तो 50 औरतें हैं। इस तरह हर मुल्क में 50 औरतें हैं, 50% खवातीन हैं। अब 50% खवातीन हमारे यहाँ इंडिया, एशिया, पाकिस्तान में नाकारा हैं, बर्तन झाड़ू में लगी हैं। अगर आप इनको कारामत बनाएं तो आपका मुल्क, देखिए मुल्क में लोग काम करेंगे ना, हाँ। जैसे कि लोया और ये चीज़ें तो काम नहीं करेंगी, इंसान काम करेंगे। तो इंसानों में खवातीन भी है। अब खवातीन को हमने काम धंधे का समझा ही नहीं है। खवातीन पंजाब, सिंध, अंदरूनी सिंध देख लो, खवातीन अच्छा, सिर्फ रोटी। काफी ऐसे बंदे भी होते हैं जिनके घर के मर्द हजरात वो कहते हैं हमारी औरतें बाहर ना निकले। हाँ। इनकी सोच भी ऐसी। हमारे बच्चे पाकिस्तान में मैट्रिक तक भी लड़कियों को नहीं ये पढ़ने देते, logic- 5th क्लास तक लड़कियों को पढ़ के बोलते अब घर बैठो
आप चूल्हा और अब घर ये के काम लॉजिक तो संभालो। और कंट्रियों में ख़त्म ही हो गए। ठीक है, आप चाहे इंडिया से लेके, इंडिया में भी पहले बहुत ये होता था कि घूंघट रखो, है ना? नहीं देखो, ये वो वगैरह, कल्चर लेकिन कल्चर लेकिन अब आप देखो कि इतनी ग्रोथ कर ली है कि वो अब बोलते हैं घर में बेटी बचाओ, नहीं बोलते बेटी पढ़ाओ। पढ़ाओ। हाँ। बचाओ नहीं बेटी पढ़ाओ। अब मतलब उनका ये नारा लग गया है। तो आप ये देखो कि मतलब वो हर तरीके से सबसे आगे लड़कियों को प्रेजेंट करते हैं। और अभी आप देखो ना, आजकल का जो दौर चल रहा है, वक्त चल रहा है, हमारे पाकिस्तान के अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आई है औरतों में, लड़कियों में। अच्छा, कुछ लोग अभी भी वो चीज़ें लेके चल रहे हैं पुराने ज़माने दही के। इलाकों में, देहात हाँ, इलाकों में। अंदरूनी सिंध हो गया। अच्छा, ये मैंने पंजाब में भी देखा अभी है। मोदी जी ने भी एक बात की कि हम तरक्की तो करते हैं, लेकिन हमारे कुछ इलाके रह जाते हैं। रह जाते हैं, कुछ ऐसे बिल्कुल। रूरल इलाके होते हैं, किसान होते हैं, जो नई नज़र में होते हैं। नई तरक्की में अच्छा, वो शामिल देख हैं। के भी आगे इनके अंदर खुद भी एक जज्बा आना चाहिए, एक इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए अपने अंदर कि भाई ये लोग कर सकते तो हम क्यों भाई नहीं। आप देखो, टेररिज्म इलाका भी अगर उठा लो ना, अगर आप तरक्की की तरफ उसको लेके जाओगे ना, जैसे हम यहाँ पे तो वहाँ पे बहुत भी- बड़ा इलाका है लियारी, हम्म। एक नाम है, देखो कि एक टेररिज्म इतना टैलेंटेड लोग हैं, इतने टैलेंट है, मैं मैंने बताता अंदाजा हूँ, लगाया इतना कि टैलेंट पूरे है। कराची में इतना टैलेंट नहीं है, Talented लेकिन उनका लोग। टैलेंट गलत रास्ते में चल पड़ा। जाया हो रहा है बिल्कुल, टैलेंट, बिल्कुल। टैलेंट जाया हो ना रहा सिर्फ है। जाया हो रहा है, उसमें कोई निकलना है, फिर वो गलत तरफ चल पड़ा। आप बिल्कुल। उनको आगे नहीं ला रहे हो, वो टैलेंट से भरे हुए, चाहे आप डांस बोल लो, फुटबॉल बोल लो, हर चीज क्रिकेट में। बोल लो, अच्छा, फुटबॉल everything बोल निकला ही लो। वहाँ से, फुटबॉल तो निकला ही वहीं से ही है। लियारी का है। पाकिस्तान में अगर फुटबॉल खेला जाता है तो सिर्फ लियारी। हाँ, लियारी अच्छा- से ही अच्छा, निकला है। इंटरनेट एक ताकत है। ठीक है, इंडिया में मैं कई चीज़ें देख रहा हूँ कि 5G 5 से 6G तक की कहानियाँ चल रही हैं। हमारे यहाँ पे जो इंटरनेट है वही दबाया जा रहा है। वही दबाया। कल बिल्कुल, परसों मैं देखो। वीडियो देख रहा था कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेट इशू चल रहा है। हर मैसेज, किसी को वॉइस सेंड करो तो आगे मैसेज आता है, बहुत वॉइस problem। डाउनलोड नहीं हो रही। हाँ, नहीं हो रही है। अरे मतलब बहुत प्रॉब्लम। इतना, मतलब हमें क्या पत्थर के दौर में लेके जाना हाँ। इंटरनेट बाखुदा तरक्की है। अब मिसाल हाँ, के तौर हाँ। पे आप कहाँ हो और जिसको आपने वॉइस सेंड किया वो कहाँ है, उस तक आपकी आवाज़ पहुँचती है, कितना आपका वक्त बचा। फर्ज करें हम चले जाते हैं बहुत पिछले दौर में और आपको जाके कोई पैगाम पहुंचाना किसी को, तो आपको जाना पड़ेगा, जाना आपका पड़ता पूरा दिन था, बर्बाद हाँ, होगा। हाँ। अब तरक्की को हम इस्तेमाल करें ना। हम क्या गधे हैं, हम क्या बैल हैं, हम हमारे क्या पास हैं। घोड़ा थोड़ी है जो दौड़ा के चले जाएंगे। आप नहीं, पेट्रोल डालना बहुत है। प्रॉब्लम्स वाकई हो रही है। हमारा हम गाड़ियों सब में काम पेट्रोल वाम डालना मैं है। आपको में सब सच छोड़ बता के रहा बैठ हूँ, हमारा जाए। मुल्क हमें मजीद पीछे लेके जा रहा है। और बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत ज्यादा। और दुनिया तरक्की से फायदा उठा रही है। ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो गए हैं, फूड डिलीवरियां हो गई मैं हैं, तो बाइकें आ गई, यहाँ तक कारें आ गई। सुना था, बहुत एक problems यहाँ हो। पे किसी जिले का लड़का था, उसने एक पानी से चलने वाली बाइक बना ली, पाकिस्तानी था। ठीक है, किसी फ्रेंड ने मेरे बताया कि यार वो तो इतना वायरल हो गया था, उसने बोला कि पेट्रोल खत्म, पानी से चलेगी बाइक है। ऐसे कैसे हो सकता है? यकीन पानी मानो महंगा कर देंगे कि पाकिस्तान। उस ऐसे कैसे हो सकता है? लड़के का समझो कि चैनल पे बुलाया गया, 2-3 बार ऐसा कुछ हुआ, बहुत वायरल हुआ था। आज तक आए। ओह, अब आज ये देखो तक हमारा गायब पाकिस्तान है। कहाँ जाके तरक्की करेगा। कैसे तरक्की होगी? और अगर होते भी है, कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग आते हैं और कुछ गॉड गिफ्टेड भी लोग होते हैं, लेकिन फिर वो डरते हैं, बिल्कुल ऐसा अपना है। हुनर पेश तो करने के लिए भी डरते हुनर हैं। कैसे पेश करा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए? हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो, इंडिया इस तरह तरक्की बिल्कुल। करे, हम भी तरक्की करें। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।